देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहली बात, धर्म के आधार पर जो नफरतें फैलाने का काम था वो भारत से निकलकर जो भारत की सीमाओं के बाहर गया है, उससे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं वो मैं आपको बता दूं। पहली खबर ओमान से है। डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला इनका नाम है। ये अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि इन्होंने ट्वीट पर इस तरह की बात कही जो यहाँ की राजनीति से प्रेरित होकर अक्सर लोग करते हैं। इन्होंने अपने ट्विटर पर लिखा, आपको मैं सब दिखा देता हूँ। सबसे पहले खबर कि इनको ये नौकरी कर रहे थे ओमान में, एक अच्छे पद पर थे और इनका डॉक्टर नाम है डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला। ये जो आप देख रहे हैं ये बेसिकली एजुकेटर रिसर्चर हैं, कंसल्टेंट हैं और 15 साल का इनको एक्सपीरियंस है। और ये जो है इस समय फ़िलहाल ओमान के अंदर जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर ये बाकायदा अपनी नौकरी को अंजाम दे रहे थे और एक अच्छा पे कर रहे थे, एक अच्छा कमा भी रहे थे। लेकिन अपनी जो मानसिकता है ना, उससे इनको क्या नुकसान पहुंचा है वो मैं आपको बता देता हूं। ये नेशनल यूनिवर्सिटी साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी ओमान के निदेशक थे, वहां से अपनी नौकरी से हाथ धो बैठे हैं और अब माफ़ी मांग रहे हैं। इन्होंने क्या ट्वीट किया, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। ट्वीट उनके बहुत सारे हैं, आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि पहला ट्वीट और दूसरा ट्वीट इन्होंने किस तरह से किया और उस ट्वीट करने का क्या नतीजा निकला है, किस तरह से इनको अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, किस तरह से इनको बाहर निकाल दिया गया है। ये पूरी बात हम आपको समझाएंगे। चूंकि धर्म से मुताल्लिक पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, जब वो एक आदमी इस तरह की बातें करने लगता है, अपने मुंह से शिट निकालने लगता है, तो उसका इंजाम ये होता है कि उसकी कहीं दुनिया में जगह नहीं रहती, चाहे वो भारत हो चाहे वो भारत के बाहर की बात हो। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, सबसे पहले ट्वीट देखिए इनका आप, कि इन्होंने किसी एक लेडी के मरने पर कहा, ओह गॉड हर फेस लुक लाइक शिट पॉट, यानी कि कबोर्ड जो होता है टॉयलेट का, उससे संज्ञा दी एक लेडी की। और उसके बाद कहा, सेंड हर टू जन्नत एंड मेक 73rd हूर, जो 72 हूरों के बारे में मुस्लिम समुदाय कहता है कि मरने के बाद वो मिलेंगी। इसने कहा कि आपका चेहरा, यानी कि मरते हुए लेडी का चेहरा कैसा लग रहा है, लाइका एक कबोर्ड, जैसा कि टॉयलेट के अंदर कबोर्ड होता है। और दूसरी बात क्या कह रहे हैं कि अब आप जाइए जन्नत में और 73वीं हूर बन जाइए। ये एक बाकायदा अपमान है एक लेडी का भी, और ख़ास करके उस लेडी का जो कि मर चुकी है। उसके अलावा एक ट्वीट वो करते हैं, शहला रशीद काफ़ी मशहूर नाम है, JNU के संबंध में आपने काफ़ी सुना होगा। शहला रशीद ने एक ट्वीट लिखा अपना कि माई डॉक्यूमेंट्स बर्न्ड इन गुजरात 2002। उसके जो कागजात हैं वो गुजरात में जल चुके हैं 2002 में। तो उसके बाद इन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है वो मैं आपके सामने नहीं बोल सकता, लेकिन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि किस तरह का इन्होंने बाकायदा शहला रशीद को जवाब दिया है। डॉगी के नाम से पुकारा है, जो कि हिंदी का उच्चारण मैं आपके सामने नहीं कर सकता। और आगे कह रहे हैं कि तुझे तो आर्मी को ठोक देना चाहिए था, यानी कि आर्मी जो हमारी भारतीय आर्मी है, भारतीय फौज है, उसको बोल रहे हैं कि तुझे, यानी कि शहला रशीद को ठोक देना चाहिए था। ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक पढ़ा लिखा आदमी जब इस तरह के बातों को मंजर-ए-आम यानी कि लोगों के सामने लाता है, एक पब्लिक प्लेसेस जो सोशल साइट्स के माध्यम से सामने लाता है, तो पता ये चलता है कि इसकी डिग्री पर भी शायद शक होना चाहिए। नौकरी होना ना होना एक बात अलग है, लेकिन कितने लोग हैं, एक अनुमान के मुताबिक UAE के अंदर 15 लाख से ज़्यादा, यानी कि सऊदी मुल्कों में 15 लाख से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा मुस्लिम हिंदूज़ काम करते हैं, भारतीय काम करते हैं, और वो बाकायदा वहाँ पर अच्छा खासा कमाते भी हैं, जिससे खुद की फैमिली को भी गुजारना आसान हो जाता है और बाकायदा देश को भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू मिलता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय पूरी दुनिया के अंदर, मैं आपको बता दूं एक छोटी सी बात, कि IT के अंदर, अमेरिका के अंदर IT में सबसे ज़्यादा भारतीयों का रोल है और उसको नकारा नहीं जा सकता। दुनिया में कहीं भी आप चले जाइए, भारतीयों ने अपने नाम को पैदा किया। सुनीता विलियम्स को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, भारतीयों ने अपने नाम को पैदा किया और भारत का नाम को ऊंचा किया। लेकिन ये लोग कुछ समय से पता नहीं कौन से धर्म से, कौन सी राजनीति से ग्रसित हो चुके हैं कि इस तरह का ट्वीट करते हैं। अभी पिछले साल भी आपको याद होगा कि सौरभ उपाध्याय नाम का एक व्यक्ति था, UAE की शहजादी ने उसमें ट्वीट किया था। बहरहाल पहले मैं अपनी इस खबर को पूरा कर दूं कि जिस यूनिवर्सिटी में काम ये करते हैं उसके जो डीन हैं उन्होंने बाकायदा ट्वीट देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर। इन्होंने कह दिया कि आपकी सेवाएं निरस्त कर दी गई हैं। हालांकि अरबी में लिखा है उन्होंने, लक़द तुम इंतहा खिदमत कहते हैं अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। इसका इंग्लिश का उच्चारण कर देता हूं मैं आपको कि ये क्या बोल रहे हैं, हिज सर्विसेज हैव बीन टर्मिनेटेड, आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब इसके आगे क्या कर रहे हैं ये डॉक्टर सुधीर कुमार शुक्ला, इनके होश उड़ गए। अब ये क्या कह रहे हैं, अब ये माफ़ी के मोड में आ चुके हैं। इनके जिन्होंने इनको टर्मिनेट किया है, प्रोफेसर अल हसन
अल-बुलूशी, ये डीन है इस यूनिवर्सिटी के। और जैसे ही इनका टर्मिनेशन का लेटर आया है, फौरन सुधीर कुमार शर्मा, ये सुधीर कुमार जो हैं, इनका होश उड़ गए। अब ये माफ़ी मांग रहे हैं। अब ये माफ़ी मांगते हुए कह रहे हैं कि मुझे माफ़, आई डू अंडरस्टैंड द पेन। क्या लिख रहे हैं ये सुनिए, आप पढ़ भी सकते हैं कि आई डू अंडरस्टैंड द पेन आई कॉज टू यू पीपल अननोइंगली, आई अपोलाइज टू द कम्युनिटी। किस कम्युनिटी से माफ़ी मांग रहे हैं आप उस कम्युनिटी से माफ़ी मांग रहे हैं जहां पर, जिनको आप कह रहे हैं कि आप जन्नत में जाइए और 73वीं हूर बन जाइए। आप कह रहे हैं कि आई अपोलोजाइज टू द कम्युनिटी माई स्टूडेंट, जिनको उन्होंने पढ़ाया है। वो क्या तासुर यानी कि क्या इंप्रेशन लेंगे कि किस टीचर से हम पढ़ रहे थे। अब मैं अपनी बात को यहाँ रोकूंगा इस ट्वीट के साथ साथ कि इनका काम जो है ना वो रिसर्च है। जो गंदा पानी है, जो पानी पर वाटर रिसर्च का ये काम करते थे, यानी कि ऐसे पानी को साफ करने का आपका काम था जो लोगों के यूज़ में आ सके, है ना। ईटीपी प्लांट्स वगैरह भी होते हैं, वो पानी को बिल्कुल गंदे को खाते। आप मानिंदे एक ईटीपी प्लांट के काम कर रहे थे वहाँ, गंदे पानी को आप साफ करने का काम करते थे और इस तरह से बच्चों को पढ़ाते थे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, पानी को साफ करने का यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहे हैं और आगे क्या कर रहे हैं, समाज को गंदा कर रहे हैं, जो आपके लोग यहाँ हिंदुस्तान में भी कर रहे हैं। अंधभक्त किस तरह का काम कर रहे हैं ये हम आपको इस खबर के बाद बताएंगे। लेकिन फिलहाल जो नुकसान भारत को और भारतीय संस्कृति को होता है इन पढ़े लिखे जाहिलों की वजह से, वो आपको साफ से अब ये माफ़ी मांगता हूँ, माई स्टूडेंट्स, माई यूनिवर्सिटीज़ एंड माई कंट्री फॉर माई मिस्टेक। आई एम सॉरी फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई इनफैक्ट आई सपोर्ट। अब करने लगे सपोर्ट, किसको सपोर्ट कर रहे हैं, फ्री फ़लस्तीन के लोगों को सपोर्ट करने लगे हैं और बलूची से माफ़ी मांग रहे हैं, होसनी फ़ायज़ा से माफ़ी मांग रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आपकी रोज़ी रोटी पर बात आती है तो आप माफ़ी के मोड में आ जाते हैं। जब आप निरंकुश होते हैं तो आपको ये नहीं पता होता कि आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों से किन लोगों को तकलीफ पहुंच रही है और भारतीय संस्कृति को क्या तकलीफ पहुंच रही है, भारतीय फाइनेंशियल साउंड में किस तरह की आप बात सपोर्ट कर रहे हैं, वो बात की बात है। लेकिन जो समाज को, जो धर्मों को, जो दो समुदायों को बांटने का काम करते हैं, आप ट्विटर पर इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। हालांकि इसके बाद मैं आपको बता दूं कि कई लोगों ने उनको ट्वीट किया है। शबनम हुसैन करके एक ट्वीट है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर मैं शेयर कर रहा हूं कि इनको कहा कि आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं। तो इसके जवाब में कहा कि मेरी मर्जी जो है वो मैं करूंगा। ये हैं, आप देख सकते हैं कि इनका नाम है शबनम हुसैन। वो कह रहे हैं, डू यू डू इट, डू यू स्टॉप हिंदूज हु स्प्रेड। पहले इसने कहा, इसके जवाब हम ऊपर सुन लेते हैं, टेररिज्म हैज़ नो पैटर्न, यू आर यू सीरियस, वाई डोंट यू अपोज मुस्लिम हु स्प्रेड हेट्रेड अगेंस्ट हिंदूज। इसने कहा डॉक्टर ने कि आप उन मुस्लिम को क्यों नहीं रोकते जो हिंदू के खिलाफ जो है ना स्प्रेड कर रहा है नफरतों को। तो इसके जवाब में ये एक यूज़र है शबनम हुसैन, उसने कहा कि यही काम आप क्यों नहीं करते, आप हिंदू कम्युनिटी को क्यों नहीं रोकते कि वो मुस्लिमों के खिलाफ जो नफरतों को स्प्रेड करने का काम कर रहे हैं हर क्षेत्र में, आप क्यों नहीं रोकते। तो इसने इसके जवाब में कहा कि मेरी मर्जी है, जो मैं वो लिखूंगा, आपको अगर पसंद नहीं आता आप जा सकते हैं, मैं वही लिखूंगा जो मेरे मन में है। उसके बाद जब इनको नौकरी से निकाल दिया गया, मैं आपको बता चुका कि किस तरह से ये बाकायदा स्ट्रिप डाउन हो गए और माफ़ी मांगने लगे उन स्टूडेंट से भी, उस कम्युनिटी से भी, और अब फ़लस्तीन को और इन तरह की मुस्लिम कम्युनिटी को जिन पर जुल्म हो रहे हैं उससे ये बाकायदा सपोर्ट करने लगे। ये ऐसा ही इंसिडेंट पिछले साल 2020 में हुआ था जब यूएई की राजकुमारी ने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि आप रोटी तो यहाँ खाते हैं, ब्रेड तो यहाँ खाते हैं, बटर तो यहाँ खाते हैं, और आप क्या कर रहे हैं। तबलीगी जमात के संबंध में सौरभ उपाध्याय नाम का व्यक्ति था जिसने बाकायदा कहा था कि 1400 साल पुराने गधे हैं, यानी कि मुस्लिम जमात को, एक कम्युनिटी को इसने कहा। देखिए ये बात सौरभ उपाध्याय की या सुधीर शुक्ला की नहीं है, ये 2 लोग हैं या 4 लोग हैं या 100 लोग हैं, बात ये नहीं है। बात ये है कि एक कम्युनिटी के खिलाफ इतना ज़्यादा जहर कहाँ से भर रहा। ये अंधभक्तों की जमात जो कुछ सालों से देखी गई है, ये कहाँ से इनके अंदर जो है ना संचार हो रहा है, कहाँ से इनके अंदर एक ऐसी रूह का जन्म हो रहा है कि ये नफरत के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं। आप उम्मीद कर सकते हैं एक अनपढ़ आदमी से कि भाई ये अनपढ़ आदमी है, अगर ये इस तरह की हरकत कर रहा है समझ में आता है, हालांकि वो भी गलत है। लेकिन आप बाकायदा आप एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक इतने अच्छे पद पर हैं, उसके बाद आपके मुंह से शब्द निकल रहे हैं और जब नौकरी जाती है तो आप जो है घुटने के तले बैठ जाते हैं, अब माफ़ी मांगते हैं आप। तो इसी तरह से ये जो बात आई है, ये अंधभक्तों का बाकायदा हिंदुस्तान के अंदर भी जो एक धर्मों के आधार पर, जाति समाज के आधार पर जो बंटवारा हुआ है ना, इन दिनों, कुछ दिनों से जब ये सत्तारूढ़ पार्टी आई, अंधभक्तों का जो जोर चला है तब से ज़्यादा है। इसी वजह से मैं आपको एक बात और बताता चलूँ, थोड़ा समय लेकर जाएगा, कि फ्रीडम हाउस अमेरिका की एक ऐसी संस्था जो पूरी दुनिया के तमाम देशों को लोकतंत्र के मूल्य बताती है और ये बताती है कि आपके यहाँ लोकतंत्र कितना जिंदा है। जब से भारत आज़ाद हुआ है, पहली बार भारत को यह कहा गया कि आप आंशिक रूप से आज़ाद हैं,
आप आज़ाद नहीं हैं, पूरी दुनिया में शोर मचा। उस रिपोर्ट को हम भी कंडेम करते हैं, लेकिन उस रिपोर्ट के अंदर जो कंटेंट थे आपको याद होगा, उसके अंदर बाबरी मस्जिद का भी जिक्र था, पत्रकारों के ऊपर जो जुल्म हो रहे थे वो भी जिक्र था, किस तरह का प्रेशर सरकार बना रही वो भी जुल्म था, और तुम्हारा मुस्लिम्स और जो है ईसाई के खिलाफ किस तरह से हिंदुस्तान के अंदर एक मुहिम चला करके ये काम किए गए थे, उन बातों को भी जिक्र किया गया था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कब पैदा हुई हैं? ये तब पैदा हुई हैं जब एक बाकायदा वर्ग विशेष की सरकार आई है और उसने अंधभक्तों को जन्म दे दिया जो लाखों के एतबार से हैं।